अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने एवापोरेशन की पढ़ी। अब दूसरी प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर की हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। ऐसा प्रेशर जो कि वेपर्स की तरफ से डाला जाए एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर, मुतवाज़िन हालत की पोजीशन पर जो प्रेशर वेपर की तरफ से डाला जाए उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम पानी को रखते हैं तो एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि एवापोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ लिक्विड, एक कंटेनर बनाया, उसमें लिक्विड रखे, एवापोरेशन का प्रोसेस हो गया, पानी के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं। अब लेकिन हमने कंटेनर क्लोज्ड यूज़ किया। क्लोज्ड कंटेनर में लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लोज कंटेनर। ठीक है जी, हमने क्लोज्ड कंटेनर इस्तेमाल किया। अब क्या पानी के मॉलिक्यूल ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर टॉप पे पहुँचते हैं यहाँ पर, तो ऊपर देखते हैं कि रास्ता बंद है, रास्ता नहीं है ऊपर जाने का। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो कमिंग बाय बैक, वापस आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, क्योंकि आगे तो रास्ता ही बंद है। तो फिर वापस जब आते हैं तब कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, कंडेंसेशन का प्रोसेस उलट है एवापोरेशन के प्रोसेस से। यानी कि एवापोरेशन में क्या हुआ, पानी के मॉलिक्यूल ऊपर गए, गैस फेज़ में तब्दील हो गए। लेकिन अब जब गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर आ गए ना, अब ये गैस मॉलिक्यूल वापस आते हैं और लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। चेंजिंग ऑफ गैस का लिक्विड में जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, मॉलिक्यूल ऊपर तक जा रहे हैं, ऊपर से फिर वापस आ रहे हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो धीरे धीरे होते होते एवापोरेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, ऊपर तक जा रहे हैं मॉलिक्यूल, ऊपर से फिर नीचे आ रहे हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये एक ऐसा वक्त आता है जब जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे होते हैं एवापोरेशन के थ्रू टॉप पर, उतने ही मॉलिक्यूल टॉप से नीचे आ रहे होते हैं बॉटम की तरफ, कंडेंसेशन की वजह से। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन का एक लेवल बराबर हो जाता है। ठीक है जी, लिक्विड वेपर्स जा रहे हैं ऊपर, पहले वेपराइजेशन हो रही है। ठीक है जी, वेपर में तब्दील हो गए। अब वही वेपर कंडेंसेशन के थ्रू, कंडेंसेशन लिखा हुआ है, ये कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड तब्दील हो रहा है। तो इनमें ये एक इक्विलिब्रियम पैदा हो गई, जिसको हमने नाम दिया डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, वेपर के थ्रू पानी के मॉलिक्यूल गैस फेज़ में जा रहे हैं ऊपर, फिर ऊपर जब गैस मॉलिक्यूल पहुंच गया वो नीचे आ रहे हैं। तो इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू तो इसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो गई। अब यहाँ पर देखें, यह मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा, यह मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा, फिर ये मॉलिक्यूल जब पहुँच के ये वापस आ रहा, यह मॉलिक्यूल गैस बनने जा रहा, ये मॉलिक्यूल वापस पानी बनने जा रहा। तो एवापोरेशन इज इक्वल टू एवापोरेशन इक्वल टू कंडेंसेशन प्रोसेस। लेकिन इनकी सीमत उलट होगी, क्योंकि एवापोरेशन के वक्त मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, कंडेंसेशन के वक्त नीचे आ रहे हैं। एवापोरेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की नेचर कैसी है। दूसरा है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज़ कितना है। तीसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना कैसा है। सबसे पहले हम नेचर ऑफ लिक्विड को देख लेते हैं। बिलफर्ज हमारे पास है पोलर लिक्विड, उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। क्यों लो होगा? पोलर लिक्विड जो होती है ना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रॉन्ग होती हैं।
जब वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। जब एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऊपर कम जाते हैं, कम मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। तो डेफिनेटली कम मॉलिक्यूल जब ऊपर जाएंगे तो कम मॉलिक्यूल्स वापस पानी में कंडेंसेशन के थ्रू वापस आएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस पोलर लिक्विड में कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है वो समझ जानी चाहिए कि एवापोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा है नॉन पोलर ये लिक्विड होते हैं, इनमें हाई वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। वजह क्या है, नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं होती, एवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, मॉलिक्यूल जल्दी से ऊपर जाते हैं, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो वापस आ जाते हैं। इस तरह वेपर प्रेशर का जो नॉन पोलर का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। अब साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अगर साइज़ छोटा होगा तो एवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, मॉलिक्यूल जल्दी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर वो प्रेशर डालेंगे, वापस आएंगे, वेपर प्रेशर डालकर कंडेंसेशन प्रोसेस को चालू करके वापस आ जाएंगे। जितना साइज़ छोटा होगा एवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल हेक्सेन को देख लें, 6 कार्बन हेक्सेन में 6C, डिकेन में 10C, ठीक है। साइज इसका छोटा है तो एवापोरेशन का प्रोसेस हेक्सेन में क्या होगा, फास्ट होगा, डिकेन में स्लो होगा। तो फिर जब हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स जल्दी से ऊपर जाएंगे कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो ये 6 कार्बन वाली जो हेक्सेन है इसमें वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिकेन जिसके 10 कार्बन है। अब तीसरा जो फैक्टर है ये है टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, जिसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था। टेम्परेचर जितना ज़्यादा एवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ से जल्दी वहाँ ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। ऊपर जाकर फिर जो है ना ये कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वापस आएंगे, कंडेंस होंगे, वेपर जो फेज़ में होंगे मॉलिक्यूल्स वो जल्दी से लिक्विड फेज़ में वापस आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा एवापोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, फिर ऊपर जाके वेपर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे कंडेंसेशन प्रोसेस को चालू करके। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतना एवापोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा, उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एवापोरेशन का प्रोसेस कम होगा। तो ये था हमारा वेपर प्रेशर का टॉपिक।